रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब, बड़े मुश्किल हालात हमने देखे हैं और पीटीआई ने डेफिनेटली देखे हैं। 100 तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने नतीजा भी देखा। तो करोड़ों वोटर्स ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन पार्टी के बड़े खुद आपस में लड़ पड़े। तो फ़लाँ को फ़लाँ कबूल नहीं, तो फ़लाँ का फ़लाँ के साथ गुजारा नहीं, अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। तो क्या वोटर्स को इससे मायूसी नहीं होगी आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के बड़े से आप मतलब क्या है जी, मुझे तो समझ नहीं आई है कि पार्टी एक दूसरे से लड़ पड़े। मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी के एक ही बड़े हैं, वो हमारे बानी चेयरमैन हैं और उनके कद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जितनी देर वो कैद हैं, जितनी देर ये बोगस मुकदमात चलते रहेंगे और जिस तरह से इलेक्शन से कबल एक बिजली की तेज़ी से फैसले हुए और इलेक्शन पिटिशंस के ऐसे फैसले हों तो फिर मज़ा आए ना। लेकिन बहरहाल उसका एक रद्द अमल सामने आया और जिस तरह से एक लहर आई वोटर्स की, उसने तमाम उन पीटीआई मुखालिफ मंसूबों को खाक में मिला दिया। आपके बकौल ये बड़ों में कोई आपस में लड़ाई हो रही है, ये चाय की प्याली में एक तूफान है। असल इश्यूज जो हैं वो कुछ और हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पे इतने बड़े चैनल को तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। वलीद साहब, होपिंग के चले एक्स तो किसी आपने वीपीएम के थ्रू कनेक्ट कर लिया होगा और देख लिया होगा कि बड़ों से हमारी क्या मुराद है। जहां मरवत साहब जो है वो गौहर साहब को, जो कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटा दिया गया। अगले दिन वो आ जाते हैं, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई। लगता है ये आप की नज़रों से ये चीज़ें नहीं गुजरी। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि हाँ, आपके वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किसी भी चीज़ से। अब ये बता दीजिए वलीद साहब कि आपकी पार्टी के अंदरूनी मामलात सेट हो नहीं पा रहे हैं। आप चाहे आप माने या ना माने, पंजाब और सिंध की हुकूमतें बन गई हैं, वज़ीर आला भी आया ही चाहते हैं, पंजाब में भी आज हलब हो जाएगी वोटिंग। कैसे चलेंगे आप लोग बाकी हुकूमतों के साथ? वफाक में आप लोग असम्बली में आएंगे या सड़कों पे एजुटेशन भी जारी रखेंगे जो रिवायत रही है? खैबर पख्तूनख्वा किस तरह काम करेगा विद द रेस्ट ऑफ द वफाक की इकाइयों और वफाक? जी, हमारा मौक़िफ़ जो है इस इलेक्शन के बाद और इस जो खुली वारदात हुई है हमारे अवाम के मैंडेट पर, वो हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में और उसके अलावा भी हर तरीके से कानून और आइन में जो पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा और एहतजाज का वादा है, जो हमारे आइन में गारंटी है एक बुनियादी हक की, हम उसको बरूए कार लाएंगे और इस जदोजहद और इस मुज़ाहमत को जारी रखेंगे। बाकी अगर कोई और अफराद की आप कोई टूट फूट की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा वो चाय की प्याली में एक तूफ़ान है और वो सियासी मुसाबकत तो हर जगह और हर तरफ होती है और हर मुसाबकत या वो एक कम्पेटिटिवनेस या रकाबत जो है वो हर शोबे और हर फील्ड में होती है और मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि सियासत में वो सबसे ज़्यादा होती है। असल जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है और हमारी पार्टी की जदोजहद जो है और हमारी पार्टी का जो नज़रिया है उसके जो अलमबरदार हैं वो हमारे बानी चेयरमैन हैं और उनके अलावा जो है वो कोई और मैटर नहीं करता, कोई अहमियत नहीं है। ये चलती रहेंगी, ये रोज़ की बातें हैं और हर पार्टी में होती। अच्छा, चलें आगे फिर एक और बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली का इजलास एक आईनी तकाजा है और सदर अलवी एक बार फिर हमें नजर आ रहा है कि पार्टी की लाइन पर चलते हुए इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। आपकी नज़र में सदर साहब का स्टैंड दुरुस्त है या स्पीकर पंजाब असम्बली की तरह उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कम से कम इजलास तो बुला लें? मतलब ये तो एक उनका काम है एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट एज इन एन एफिलिएशन टू एनी पार्टी। मुझे इसके बारे में तफसीलात कोई ऐसे मुयस्सर नहीं है कि कोई समरी मूव हुई है जो कि सदर के पास गई है। मैं तो ये देख रहा था शायद के अखबार में ही कि करतारपुर गए हुए थे
वो आएंगे और वो कानून और आइन के जो हवाले से उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको उसका अच्छी तरह से एहसास है। कानून और आइन की अहमियत क्या रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो तो हमने देख लिया ना कि एक सूबाई असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना होता है। 2 असम्बलियाँ तहलील हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। फिर कौमी असम्बली की तहलील के भी 90 दिन बाद इलेक्शन होना होता है, बाकी असम्बलियों के भी कोई 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है कि वो अपना आइनी फरीजा पूरा नहीं कर रहे या कर रहे हैं या पूरी तरह से नहीं कर रहे। बाकी आइनी इदारों ने कैसे कोई उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो कारकर्दगी है वो आसमान को छू रही है। सिर्फ एक ही शख्स जवाबदेह है और उसका नाम सदर पाकिस्तान है, जब हर एक ने एक यके बाद दीगरे पिछले 1.5 साल से आइन की और कानून की और हर चीज़ की धज्जियां उड़ाई हैं। तो ये बात बहरहाल मैं तो ये भी कहता रहा हूं, जब ये हुआ था शुरू में ही, मैं पिछले 1 साल से ये कह रहा हूं कि ये गले पड़ेगा, पॉलिटिकल क्लास उसके साथ खड़ी हुई आके, ये आइन की जो पामाली थी उससे। तो ये बातें जो हैं ये बहरहाल आइन और हमारे कानून बस कागज़ के ऊपर वो स्टैचूट बुक्स पर ही हैं। अपनी मर्जी से लोग अमल दरामद उस पर करते हैं, जब नहीं होता दिल तो नहीं करते। बहरहाल मुझे तसल्ली है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं आइन के तकाजे पूरे करेंगे, बावजूद इसके कि किसी और ने कोई कसर नहीं छोड़ी आइन की पामाली और उसकी आइन शिकनी करने और उसकी धज्जियाँ। आपने बिल्कुल सही बात की है कि सारे अपनी मर्जी से जिसने करना होता है आइन के तकाजे पूरे करते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता है नहीं करते। लेकिन आपसे तो हम आप ही के पार्टी के बंदे की बात करेंगे ना, तो प्रेसिडेंट अलवी की हम आपसे बात करेंगे और जहां बाकी काम नहीं कर रहे हम उनकी पार्टी से बात करेंगे। सो वी क्वेश्चन एवरीबॉडी।